समय बहुत ही कम समय में साहब ने इतनी बातों को रखा, लेकिन मेरा मानना है कि वह जो सार शब्द है जो प्रत्येक मानव के जीवन से जुड़ा हुआ, वह एक एक शब्द को हम लोगों के बीच में रखा। मैंने पहले ही कहा था कि यह मेला कार्यक्रम हम लोग मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं रखते हैं, बल्कि समाज को जगाने के लिए समाज के ही बुद्धिजीवी व्यक्ति के द्वारा वैसे समाज को जगाना है जो अपने आप को तो कहता है हम जगे हैं, परंतु वह जगह नहीं है। माननीय सर ने अभी हम लोगों के बीच में कहा, और हर एक समय मैं भी यही कहता हूं कि हमें सीखना चाहिए दूसरे की समाज से। अगर हमारे 3 बच्चे हैं तो सर ने बहुत ही अच्छी बात कहा जो हमने 25 सालों से नौकरी छोड़कर, और इस समाज, सही बात है, मैं जान रहा हूं, मैं आज से नहीं 2004-5 से ही जान रहा हूं। 2002 में डॉक्टर बी राजेंद्र जब मधुबनी आए और 2002 से 4 तक उनका ही प्रेरणा से हम लोगों ने अपनी जवानी को दांव पर लगा दिया। आज 50 वर्ष मेरा पूर्ण हो गया, लेकिन अगर मैं भी चाहता तो नौकरी कर सकता था, मैं भी चाहता तो प्राइवेट नौकरी करता, मेरे अंदर वह कैपेसिटी। लेकिन सर जो बोले, ये एक बामसेफ एक यूनिवर्सिटी है, एक गजब का यूनिवर्सिटी है, जो उस यूनिवर्सिटी में एक बार चला जाता है वो कलेक्टर और एसपी क्यों न हो, डॉक्टर इंजीनियर क्यों न हो, पर समाज के प्रति उनका भावना ऐसा बनता है जो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। सर तो बोले, मैं इस मंच से बोल रहा हूं, सभी मेरे गांव साथी हैं। सर मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ने तक के लिए तैयार हो गई थी कि यह काम धंधा छोड़कर पता नहीं कौन सी पागलपन में पड़ा है, या तो आप परिवार का गुजर बसर करो, नहीं तो फिर हमें छुट्टी दो। मैंने स्पष्ट कहा कि मुझे जो ज्ञान मिला, मैं जो तर्क के साथ अपनी बातों को सुना और समझा, अब आप भले छूट जाओ, पर इस समाज की जो गतिविधि है, सामाजिक इतिहास है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। और आज पूछ लिया जाए, लगभग 19 वर्ष 2007 से मैं पूर्ण ट्रेनिंग लेकर, दीक्षा लेकर और इस कार्यक्रम में लगा और कभी फिर मुड़ के नहीं देखा। लेकिन इन्हीं महापुरुषों की कृपा से आज हमारी पत्नी विकास मित्र है सर, और हमने सारा नौकरी चाकरी छोड़कर उनको अपने घर पर पढ़ाया और उन्हें विकास मित्र की आज नौकरी है। और आज इतनी समर्पित वो हो गई कि मुझे पूरा छूट दे दिया। यह 4 चक्का गाड़ी अभी 2 महीना होती है, हमारी पत्नी ने हमको दिया। उन्होंने कहा कि समय खराब जा रहा है और आपका जो आंदोलन है, यह आंदोलन मामूली आंदोलन नहीं, यह वो आंदोलन है क्योंकि राजपाट की बात की आंदोलन है। वैसे तो मान सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन जब राजपाट और कुर्सी की बात आएगी तो फिर कोई आपको सम्मान नहीं देगा। इसलिए बच के रहना है, सोच समझ कर चलना है। और आज हम धन्यवाद देते हैं अपनी पत्नी चमेली देवी, जो विकास मित्र भी इस पंचायत की है। आज बहुजन महापुरुषों की उनके अंदर प्रेरणा जगा, और सच पूछिए तो राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की ही एक उनका जो आदर्श था मेरे अंदर में ऐसा आया, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी अपने समाज के लिए करना होगा। और आज तक हम इस क्षेत्र में आए। धन्यवाद मैं देता हूं अपने समाज के लोगों का, काफी सहयोग मिला, और उम्मीद है कि जब तक हम लोग हैं, इस सृष्टि है, तब तक यह सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद के पात्र हमारे सभी सहयोगी हैं। राजकुमार भी हमारा भतीजा है। लगभग 5-6 साल से जब हम थोड़ा राजनीति में आगे बढ़े तो हमने कहा कि बेटा अब तुमको भी है थोड़ा सा जिम्मेवारी लेना है। और आज मुझे खुशी हो रहा है कि कल तक मैं अकेला था इस जगह पर। सारे लोगों से पूछ लीजिए, यह स्थान को झंडा गाड़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, मैं अकेला था सर से कफन बांधकर। और आज मेरे जैसा मेरा बेटा राजकुमार हो गया, अशोक सदाय थोड़ा सेवक हो गया, बामसेफ का और जिला का कार्यकारिणी अध्यक्ष भी है, क्या राजकुमार जी, और अच्छा लड़का होशगर है। मेरे ख्याल से सभी लोग मिशनरी बन गए। और आज मुझे नहीं लगता जो मैं अकेला हूं, मैं समझता हूं हजारों अब हमारे बच्चे हैं। अब हम लोग मिशन को, कारमा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बस आप लोगों का इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा, हम लोग और बढ़ेंगे। और अंतिम बात मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं
अपने पेट पालने के लिए जानवर भी इधर उधर मुंह मारते हैं, करते हैं। हम इंसान हैं, प्रकृति ने हमें सुंदर शरीर दिया, सुंदर वस्त्र पहनते, सुंदर भोजन करते हैं। हमें अपने बच्चों के अंदर यह ललक पैदा करना चाहिए। जैसे सर ने कहा, अगर शाहरुख खान को उनके ही लोग ये नहीं कहते कि ये इतिहास है, ये तुम्हारा संपत्ति था, तुम्हारे पिता को मारा, तो मेरे ख्याल से उसको दिमाग में यह बात नहीं आता। यही कारण है कि आज हम लोग अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के विषय में नहीं बताते हैं, पर फलाने राजा ने ये किया, फलाने ये किया, ढकाने ये किया, और दूसरे के इतिहास बताते हैं और अपनी इतिहास नहीं बताते। यही कमजोरी है जो आज हम लोग पीछे हैं। और मैं बराबर कहता हूँ, अगर हमारे 3 बच्चे हैं, सर ने कहा कि समय देने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर हमारे 3 बच्चे हैं तो एक को किसान बनाओ, दूसरे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाओ, और तीसरे को सामाजिक कार्यकर्ता बनाओ। सीखो उन लोगों से। आज हमारी आवाज तो हमारे मुस्लिम भाई, अभी रमजान चलता है, हम उन लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं कि ये गुण उनके अंदर है। अगर उनका एक बच्चा है वो मदरसे में जाकर अपने समाज के लिए तालीम के साथ साथ इल्म की भी बात करते हैं, और सामाजिक जो गतिविधि है वो भी जानते हैं। मेरे ही समाज में आज के डेट में मैं इस मंच से कहता हूं, अगर अपर कास्ट की बात किया जाए तो उनका भी बच्चा, अगर 3-4 बच्चा है तो एक को पंडित, पुरोहित और ज्ञानी बनाते हैं, कहते हैं जाओ तुम अपने समाज को जगाओ। अगर यही चीज आपको आज देखना हो तो जाकर लगमा में देख लीजिए, हजारों की संख्या में 12 साल 13 साल के ललन सर वो लड़के पुरोहित सब आए हुए हैं, क्योंकि वो अपने समाज को जगा रहे हैं। यही काम हम लोगों ने छोड़ा, जो हम अपने बच्चों को सामाजिक इतिहास बताने के लिए उनको आगे नहीं करते हैं। जब हमारा बच्चा 18 साल 20 साल का होता है, 15 साल का होता है, तो मजदूरी करने के लिए उनको हम बाहर भेजते हैं कि तुम मजदूरी करके हमको लाओ। मैं भी जिंदगी भर मजदूर बना, तुम भी जिंदगी भर मजदूर बनो, तुम्हारा नाती पोता भी मजदूर बनेगा। ये दिमाग से बात को हमें हटाना होगा। और हमें राजा की, जो अभी हमारे सर ने बोला, हमारे महापुरुष राजा हुआ करते थे, लेकिन आज हमारी स्थिति देखिए जानवरों से भी बदतर है। सर ने बोला है संख्या भी सरकारी जमीन पर इसी मधुबनी जिला में सर हजारों परिवार को उजाड़ा गया अतिक्रमण के नाम पर। सरकार को अगर उनका भवन बनाना हो तो कहीं एनओसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन वही गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने की बात है तो वो कहता है जमीन खोज कर लाओ, हम तुमको जमीन देंगे। ये कैसी नीति है, ये हमारे लोगों को समझना होगा। और बड़े ही विद्वान ने कहा कि जो समाज में राजा होगा वही समाज ताजा होगा, जिस समाज में राजा नहीं होगा वह समाज कभी ताजा नहीं होगा। और आप लोगों को मैंने कई बार कहा, बगल में लोफा हटिया है, वहां पर मवेशियों की कारोबार होता है। जब पैकार होते हैं वो चारों तरफ सुंदर भैंस क्यों न हो, सुंदर गाय क्यों न हो, अगर उसका पूंछ थोड़ा कटा रहता है तो वो कहता है कि जजमान पूछ नहीं तो कुछ नहीं। सीखिए उनका भाषा क्या है, वो छोटी सी बात में बड़ी बात है, यानी पूछ नहीं तो कुछ नहीं। यानी आपका अगर सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, आपका नेता नहीं, आपका अगुवा नहीं, आपका लीडर नहीं, तो आप कुछ नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। अरे पशु भी हमारे जब उसको मच्छर काटते हैं, मक्खियां काटते हैं, तो वो पूंछ क्या करता है, ऐसे ऐसे मारता है और मच्छर को भगाता है। तो यह जो अभी सर हमारे बोले, कई राज्य में घूमते हैं, हम लोग समाज के शोषण दमन के खिलाफ आंदोलन। अभी हमारे भाई ने कहा हम धरना प्रदर्शन करते, क्यों? क्योंकि आपका अगुवा कायम है। अगर आपके समाज में अगुवा नहीं, लीडर नहीं, तो हमारी बहू बेटी माँ बहनों के साथ बदसलूकी होता रहता है। मधुबनी जिला में सैकड़ों घटना हुआ हमारी माँ बहनों के साथ। हमने भूख हड़ताल किया, हमने रोड जाम किया, नतीजा दुश्मन गुनाहगारी आज जेल के सलाखों के पीछे खड़ा है और करोड़पति लोग सबको हमने खड़ा किया, कुर्की जब्ती करवाया। यह संघर्ष की देन है, यह आंदोलन की देन है। यह बात मैं इसलिए आप लोग को बताता हूँ कि दीना भद्री एक क्रांतिकारी वीर योद्धा थे। उन्होंने हंसराज बंसराज को मारा, उन्होंने अत्याचारी ताहिर मियां कन्हौली में मनसापुर दीना भद्री का ममहर जोरावर सिंह को मारा, और हंसराज बंसराज को नरवार को फिर आज भी यहाँ पर है। और जब यही स्थान है
बुजुर्गों ने कहा कि जब जोगिया से चलकर कुनौली बॉर्डर आए, लौकी आए, रात में विश्राम दीना भद्री दोनों भाई यहाँ किया। आज जो 2 बीघा का पोखर, हमने कई लोगों से सवाल किया ये किसने कोड़ा? पानी की तलाश थी तो दोनों भाइयों ने कुदाल से कोड़ा। थोड़ा सा पहले कोड़ते थे तो पानी आ जाता था। आज भी हमारे कोसी बेल्ट में सब चले जाइए तो 10-20 फीट कोड़ दीजिए, पानी निकल रहा है। तब का यह धरोहर है और हमने दिमाग में इस बात को लगाया ये हमारे पुरखों का धरोहर है, इसको बचाकर हमको रखना है। और आज है तो मैंने कहा समाज के उन लोगों से कि जैसे आप लोगों का भी पूरे बिहार में इस बात को अगर देखा जाए ललन सर, तो मुझे नहीं लगता जो अपने समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक के लिए हमें ऐसा जगह है या इस तरह का कार्यक्रम होता पूरे बिहार में नहीं। क्योंकि आज तक हमने दूसरों के चौखट पर माथा टेके हैं, हमने अपने महापुरुषों के दरवाजे पर माथा नहीं टेका, क्योंकि हमको जगह ही नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में आया, मैंने यह काम किया जो हमें अपने महापुरुषों की चौखट पर माथा टेकना है, उनसे प्रेरणा लेना है, उनके इतिहास के बारे में जानना है। और जैसे वीर दीना भद्री एक कालू सरकार के जवान बेटा अपना बच्चा भी नहीं पैदा कर सका और समाज के लिए उन्होंने लड़कर कुर्बानी दे दिया। मैं नमन करता हूँ माता निरसो को, उनके पिता बाबा कालू सरदार को। अभी सर राजा की बात की तो उनके पिताजी सरदार थे और वह जोगिया भी कभी भारत का हिस्सा था। आज भले ही नेपाल में चला गया, नेपाल और भारत का एक साझा भाईचारा है। आज भी वहाँ का लोग, वहाँ का हमारा मुसहर समाज दीना भद्री के नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। हमारे आदरणीय माजिद जी भी गए थे, हम लोग भी कई बार प्रोग्राम में नेपाल में अच्छा होता है। तो ये इतिहास हमें हमारे महापुरुषों का जानना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जहां तक हम लोगों का आवाज गया हो, हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु बुजुर्ग साथी, आप लोगों ने हम लोगों की बातों को सुना। मैं समझता हूं आपके कानों तक ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से आवाज जा रहा होगा। अब हमारे बीच में हमारे साथी सब आए हुए हैं और लगभग 10 बजे से आपका सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वो भी प्रारंभ होगा। आप लोग जितना जल्दी हो सके भोजन करके आप लोग आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम साथी इस मेला कमेटी के हमारे सभी साथियों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय बाबा दीना भद्री, जय बाबा दशरथ मांझी, जय बाबा लोंगी भुइया। हम सब अपने महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।